मिस्टर नीरज, हाय मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं है आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज, अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। ओके मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी। इनफैक्ट मैं पूरा टल्ली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर, अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा, ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है, मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? तो नहीं है तो भाई साहब गलत। एक सेकेंड, कभी क्या पैदा डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, बेटे। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक भाई एक क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, डर एक तो पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर। क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज। हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। Hello. Hi, is that Aarti? Yeah. Aarti, hi, this is Raman. Raman. Yeah, hi Raman. I was about to call you actually. Yeah, please, बोलिए। I want to know that Venkesh told me, and I want to know something about that share market. क्या पूछना? क्योंकि आरती मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको नहीं, रमन एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, सो इट विल बी गुड इफ यू विल हेल्प मी इन दिस। वैसे तो वेंकटेश ने मुझे बताया था शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा, बट उसने बताया कि आप सही बंदे हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। आप क्यों चाहते हो ये शेयर मार्केट के बारे में ये सब समझना? आई डोंट नो। आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं कुछ पैसे लगा। ओके आई मीन आप इसमें थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ आरती, आई टेल यू, बट डोंट माइंड। मैं नहीं, वो मैं समझ गई, मैं आपको पे करूंगी, चार्ज आपका जो है वो बिकॉज ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वेंकटेश ने बताया था कि आपसे बात कर ले। अदरवाइज आई हैव बीन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू यूएस, ये सिर्फ समझने के लिए, सो काफी नॉलेज हो गई है अब। सो आरती, इट डिपेंड्स, अभी शेयर मार्केट का हाल देखा है आपने? या अनफॉर्चुनेटली, बट क्या होता है आरती, इतना तो आपको मालूम होगा कि अप एंड डाउन, हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, राइट? मैं जानना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। आप मुझे बताइए कि आप
ऐसी मुझे एक आइडिया दीजिए, आपको क्या लगता है आप शेयर मार्केट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप शेयर से? इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी एक मुझे रफ आइडिया दीजिए, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? 5-10 लाख। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, हर किसी को नहीं मालूम होता। नहीं, 5-10 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं, इतना नहीं होता है। देन 9,000 रुपए पर मंथ, 6 से शुरू होता है, 5-6 से शुरू होगा। 5-6? डोंट टेल मी। नो, आई विल टेल यू। इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अलग बात है। लाइक फिर उसकी शेयरिंग इतनी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम आप जैसे को बिठा देते हैं कि भाई तू बैठ फेसबुक पे अकाउंट बना और इसको शेयर कर, तो उस मामले में शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आरती के आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको ज्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे कि आप एम्बुलेंस में बैठ गए, एम्बुलेंस हायर कर लिया आपने, उसमें बैठ गए आप हैं, तो जान के किसी के सामने आए आप और आपने कहा, हो देखा आपने दिल्ली एम्बुलेंस देख के भी नहीं हट रहा, तो इसमें क्या है, इसमें शेयर ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो शेयर ऊपर चले जाते हैं, राइट। या फिर आप एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 1,000 के नोट लिए, कोई भी गरीब मिला आपको, आपने कहा भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए 1,000 रुपए लाया हूँ, अब वो खुश हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर शेयर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं ऊपर। सो अब ये अगर आदमी कहे कि भाई मुझे सब कुछ मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, नो। अब आप ये देखिए ये वाला कंटेंट कितना ऊपर जाएगा। इसमें ये है, अब ये आदमी ने सुन लिया पूरा, नीचे उसको 3 बटन दिख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, वो सबसे पहले शेयर वाला दबा रहा है, ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इन्होंने पूरा सुन रहे हैं, पहले तो हंस रहे हैं ये फिर इनका माउस जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे शेयर पे और शेयर दबा देंगे इसको। Aarti, this is Naveed from Radio Mirchi and keep sharing. Naveed, you are mad, I tell you. Thank you so much, Aarti. You take care. हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोलो, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ, क्या बात है बता। हाँ, क्या बात है? मैं कह रहा था कि जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा, मुहावरे। हाँ, बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ, बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पेग गले के नीचे उतर जाए। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले तेरे को मैं मिला है सुबह दारू की बात करनी। दीदी बता, मैं खाली एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह दारू की बात करनी। हाथ बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा, बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं। लगेगी। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गलत में तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं सोचा पहले आप बोल लो, फिर इसके बाद क्या बोल लूं? बोलने के लिए है। मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं, बस जिंदगी भर कुछ नहीं समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार। जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहा है उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो। मैं ज्योति मैडम। हाँ, कौन?
ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड, आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है मैडम, आपको तो होश ही नहीं था अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेम्बर, आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे, आई वाज देयर, मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, यू रिमेम्बर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए, चलिए ठीक है। नहीं, मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें, नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे हो? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं, मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो, नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ, फिर मैं ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सर लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे, ये झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मेरी जी है ना, जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड हैं अविनाश जी के, हाँ जी हाँ जी, वहीं से नंबर मिला है, एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं, नमस्ते। एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत, आप बताइए क्या हुआ था? नहीं, जैसे अभी श्रीदेवी जी का हुआ ना। हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया मतलब हर चीज, कि कब उनको क्या डेथ हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहां से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाह रहे। हाँ है, मेरा चैनल में एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है? मेरा काम ये देखो, ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है। ओके। तो हम क्या करते हैं ना, चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा। तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ आपने देखा, तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए जैसे सपोज इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला, मेरे पे क्यों जा रहा है तू? हैं? मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है? चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी मर जाए। हेलो, नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे, और उस सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके, कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो, हाँ जी सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और क्या है ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलना तो है ही ना। देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या, बर्फ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे और उनके बगल में ही खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ, कि पापा एक बात बताइए कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद, 3 दिन हो गए आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहाँ बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा।
इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो हैं, सुन रहे, हाँ, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा, राइट? हेलो हाँ, तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हज़ार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई, सर पे लगा, ऐसे, तो क्या होगा, और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, तो क्या ना, नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब, तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500-1000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को, तो ये लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे, वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी, नहीं हैं, तो ऐसा किसकी भी फैमिली का कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने अपना लिया है, राइट? तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं, बताओ, बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं क्या नहीं, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, ठीक है, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है, डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो अब यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीजें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, ही अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है
सर आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ का भी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अबेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बबू और कौन तू नव बैरागी? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है, नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ, वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी साइड रजाई में हम्म। कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पौटी जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाएगा। नंबर भी। 2 नंबर। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारी पर बस करिए। आप बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़भड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी। गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़भड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा था। ये कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो सर। हाँ जी सर कहाँ पे हैं आप? अभी घर पे नहीं है क्या? नहीं, मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक। बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता। हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है। ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है। सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था। नहीं देखिए, अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी ममता जी के जस्ट थोड़ा टाइम पहले नहीं, वो तो हमको ममता ने बताया है कि आपने भी 5 रुपए बढ़ा दिया है। अब वो ममता हमको बताया। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है। सर जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं। उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप क्या, आप होश में है क्या? आप मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। वो पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के, पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है? क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से, अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड।
यार आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम। जो मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है, आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने। कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सकें, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए, इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए, कंपनी भी नहीं, हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए। डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा न खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है। सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को बार बार, लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे। इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं, आपको बच्चे की फिक्र नहीं है। आप बेकार की बात कर रहे थे कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस वक्त घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना, ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सरवाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है। ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए, इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की, ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ भाई, मैं ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं, क्लियर। ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, वरना ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त। मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नवीद, आपने समझा दिया। मैं प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नाविद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपके नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 631 631 69। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताए, और कोई डिटेल चाहिए? आप इस में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन?
मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं यार, त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है क्या वो सर? आप शायद मजाक कर रहे हो और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर, आप हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी, पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी है। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर।